हेलो दोस्तों। बस एक वर्ड सेंटेंस का पूरा मूड बदल देता है। और वो वर्ड कौन सा है? तो वर्ड है मॉडल वर्ब्स। तो चलिए आज सभी मॉडल्स को वन बाय वन करके अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मॉडल्स क्या है। व्हाट आर मॉडल्स? तो मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स यूज्ड विद अ मेन वर्ब टू शो एबिलिटी, परमिशंस, पॉसिबिलिटी, एडवाइस, ड्यूटी, रिक्वेस्ट, सर्टेनिटी एक्सेट्रा। ठीक है, मॉडल्स जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो मेन वर्ब से पहले यूज होते हैं। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होते हैं और एबिलिटी को शो करते हैं, परमिशन को शो करते हैं, एडवाइस, ड्यूटी एक्सेट्रा के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो सभी मॉडल्स की लिस्ट यहाँ पे है कि कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, नीड, डेयर, ये सभी मॉडल्स हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। इनको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। पहला मॉडल से शुरू करते हैं, कैन और कुड। कैन और कुड दोनों ही एबिलिटी को शो करते हैं। जो कुड है वो कैन का पास्ट फॉर्म होता है, यानी दोनों ही क्या है, एबिलिटी को शो करने वाले होते हैं, क्षमता को बताने वाले होते हैं। कैन जो है ये प्रेजेंट में यूज होता है। प्रेजेंट टेंस में अगर क्षमता की बात, एबिलिटी की बात की गई हो तो हम कैन यूज करते हैं। जैसे सी कैन सॉल्व द सम, सी कैन सॉल्व द सम। तो यहाँ पे प्रेजेंट में क्षमता की बात की गई है कि वह क्या कर सकती है, सम को सॉल्व कर सकती है। ठीक है, और परमिशन के लिए भी कैन का यूज होता है। जैसे इनफॉर्मल परमिशन के लिए, जैसे कैन आई इंटर द क्लास, ये परमिशन लिया जा रहा है, मांगा जा रहा है, बट इनफॉर्मल है ये। कैन आई इंटर द क्लास के लिए मे का प्रयोग करते हैं। इनफॉर्मल के लिए कैन का यूज करते हैं। तो इनफॉर्मल परमिशन के लिए भी कैन मॉडल यूज होता है। ठीक है, कैन आई इंटर द क्लास। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। कुड का प्रयोग हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे कुड यू हेल्प मी, यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट शो हो रहा है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट की जब भी बात हो तो हम कुड का प्रयोग करेंगे। मे और माइट, मे परमिशन के लिए यूज होता है, वो भी फॉर्मली हम मे का यूज करते हैं, इनफॉर्मली हम कैन का यूज करते हैं। तो मे आई कम इन सर, ये फॉर्मल परमिशन मांगा जा रहा है। ठीक है, पॉसिबिलिटी के लिए भी मे का प्रयोग करते हैं। इट मे रैन टुडे, बारिश होने की संभावना है, अगर ऐसे बोलते हैं तो हम मे का प्रयोग करते हैं, और मे थोड़ा ज़्यादा पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। तो इट मे रैन टुडे, ये क्या हो जाएगा, संभावना को शो कर रहा है। ठीक है, पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। लेस सर्टेनिटी, अगर निश्चितता है मगर कम है, किसी चीज़ के होने की सर्टेनिटी कम है, तो हम माइट यूज करते हैं। ज़्यादा है तो मे करते हैं। तो ही माइट बी लेट। ठीक है, ही माइट बी लेट मतलब वो उसको देर हो सकती है, ये कम है, सर्टेनिटी है मगर कम है, तो माइट यूज करेंगे, ज़्यादा है तो मे यूज करेंगे। ठीक है, मस्ट को देखते हैं। मस्ट का ही होता है कंपल्सन के लिए, कंपल्सन या ड्यूटी के लिए। जैसे स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो रूल्स, ये कंपल्सन है, ड्यूटी है कि भाई आपको, यानी बच्चों को, स्टूडेंट्स को रूल्स फॉलो करने ही चाहिए। फिर लॉजिकल कंक्लूजन के लिए सी मस्ट बी टायर्ड, लॉजिकल कंक्लूजन है तो भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे सी मस्ट बी टायर्ड। शुड और ऑट टू का प्रयोग, शुड का प्रयोग एडवाइस के लिए करते हैं, जैसे यू शुड वर्क हार्ड। ठीक, और मॉरल ड्यूटी के लिए ऑट टू का प्रयोग करते हैं, जैसे ही वी ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ओके, जब भी मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ड्यूटी की बात की जाए तो हम ऑट टू का प्रयोग करेंगे, और एडवाइस की बात की जाए तो शुड का प्रयोग कर देंगे, सिंपल। विल और वुड का प्रयोग कब करते हैं? फ्यूचर एक्शन के लिए विल का प्रयोग करते हैं, जैसे आई विल हेल्प यू। ठीक है, जब भी फ्यूचर एक्शन की बात की जाए, फ्यूचर की बात की जाए, कोई वर्क, कोई एक्शन फ्यूचर में होने की बात की जाए, तो हम फ्यूचर एक्शन के लिए विल का प्रयोग कर देंगे। और वुड जो होता है वो विल का ही पास्ट फॉर्म होता है, तो वुड का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए। पोलाइटली रिक्वेस्ट करना हो तो वुड ज़्यादा बेटर होता है, वुड का प्रयोग करते हैं। और पास्ट की हैबिट के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं, जैसे ही वुड गो फॉर अ वॉक, ही वुड गो फॉर अ वॉक, ये पास्ट हैबिट को शो कर रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे वुड का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का प्रयोग तो करते ही हैं, जैसे वुड यू ओपन द डोर, ये पोलाइटली रिक्वेस्ट शो हो रहा है इस सेंटेंस में, तो हम वहाँ पे भी वुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेल, तो सजेशन या ऑफर के लिए सेल वी स्टार्ट द टेस्ट, ये सजेशन है या फिर ऑफर समझ लीजिए, सेल वी स्टार्ट द टेस्ट, सेल का प्रयोग करते हैं। प्रॉमिस या डिटर्मिनेशन के लिए भी सेल का प्रयोग करते हैं, प्रॉमिस और डिटर्मिनेशन के लिए भी हम सेल का प्रयोग करते हैं, जैसे आई सेल कंप्लीट माई वर्क।
नेक्स्ट है नीड एंड डेयर। दोनों ही सेमी मॉडल्स होते हैं। अब सेमी मॉडल्स क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं और मॉडल वर्ब की तरह काम करते हैं। जब ये मॉडल वर्ब की तरह काम करते हैं तो मॉडल वर्ब के रूल्स इन पे अप्लाई होते हैं, और जब ये मेन वर्ब की तरह काम करते हैं तो मेन वर्ब की तरह ये एक्ट करते हैं या उनके रूल्स इन पे अप्लाई होते हैं। ठीक है। नीड का मीनिंग होता है ज़रूरत होना। जब ये मॉडल के रूप में कार्य करते हैं तो इनके साथ टू या एस या ई एस नहीं लगता। जैसे यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये मेन वर्ब के रूप में कार्य करते हैं, पॉजिटिव में नीड के बाद टू लगता है। जैसे ही नीड्स टू स्टडी, उसे पढ़ने की ज़रूरत है। नेगेटिव में नीड के बाद नॉट लग जाता है। नो नेसेसिटी, यू नीड नॉट वरी। और डेयर के साथ नॉट लग जाता है नेगेटिव में, तो ही डेयर नॉट आर्ग्यू। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरे मॉडल्स जो है वो कम्प्लीटली समझ में आया होगा, और इसके डाउट सेशन वाले भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें कई सारे ऐसे मॉडल्स हैं जिसमें बच्चों को डाउट हो जाता है कि भाई एक ही सिचुएशन में दो दो मॉडल्स कैसे यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं, क्या कारण है। तो उसका डाउट सेशन नेक्स्ट वीडियो मेरा डाउट पे ही रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं मॉडल के ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।